नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल यूपी एकेडमी अड्डा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताऊंगा। गुरुत्वीय त्वरण एक ऐसा त्वरण होता है जिसका मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। इसको विभिन्न स्थितियों में पढ़ा जाता है। तो आइए आप सभी लोगों को आज गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण एक ऐसा त्वरण है जो किसी पृथ्वी से ऊंचाई पिंड और पृथ्वी के बीच में लगने वाला त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पिंड है और यहाँ पर कोई पृथ्वी है। पृथ्वी और पिंड, पृथ्वी और पिंड के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसे हम लगने वाला बल गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्मॉल जी कहते हैं। जो पृथ्वी और पिंड के बीच में लगता है इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसी के बारे में आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो पहली स्थिति इसकी ये है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। वही देखते हैं। पहला बिंदु है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर पिंड का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसका मान घटता है। कोई भी वस्तु जब पिंड से कोई भी वस्तु पृथ्वी से ऊपर जाती है तो इसका मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर पिंड का गुरुत्वीय त्वरण घटता है। कैसे घटता है? गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m बटा के कैपिटल R स्क्वायर। या गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण में क्या है, संबंध है। मान लेते हैं कि कोई पिंड, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या R है, कैपिटल R है, और इससे ऊपर एक वस्तु जा रही है। इसके ऊपर वस्तु कोई है जा रही है जो h ऊंचाई पर है। यहाँ पर एक पिंड है, पिंड है यहाँ पर है। तो फिर इसके बीच में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, आप देखिए। इसकी ऊंचाई प्लस इसकी ऊंचाई जोड़ देंगे तब इस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण निकलेगा। तो h प्लस कैपिटल R हो जाएगा। h प्लस कैपिटल R, इसका मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू कैपिटल G m बाई h प्लस कैपिटल R। मान लेते हैं पृथ्वी त्वरण किया, स्मॉल r इसको मान लीजिए। तो स्मॉल r बराबर आपका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर स्मॉल r स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, पृथ्वी से जब h प्लस r करेंगे, जब इससे इसमें डिवाइड किया जाएगा तो इसका मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घटेगा। पहली स्थिति है कि पिंड के गुरुत्वीय त्वरण घटता है। जब कोई भी पिंड पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगा तो उसका गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। एक फार्मूला है। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि जब कोई भी पिंड पृथ्वी तल से नीचे जाएगी तब भी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई भी पिंड पृथ्वी के तल से ऊपर जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। सेकंड केस सेकंड में है कि जब वस्तु या पिंड पृथ्वी तल से नीचे हो, या कोई भी पिंड पृथ्वी तल से नीचे जाएगी तब भी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है।
घटता है। इसका भी फार्मूला उसी पर लगेगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, इससे नीचे कोई भी पिंड d दूरी पर है, d दूरी पर कोई पिंड है जिसको पिंड यहाँ पर होगा पिंड। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कि इसको आप लिख सकते हैं g इज इक्वल टू कैपिटल G 1 माइनस d बाई आर। इसका ये फार्मूला हो जाएगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, दो स्थिति में घटता है, एक ऊपर जाएगी वस्तु तब भी घटेगा, एक दूसरी कंडीशन है जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के नीचे जाएगी तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। इसके बाद आपका एक और तीन अलग अलग स्थितियां में है। जब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर क्या गुरुत्वीय त्वरण होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि पृथ्वी का केंद्र क्या होता है, पृथ्वी का ध्रुव क्या होता है और पृथ्वी विषुवत किसे कहते हैं। मान लेते हैं कोई भी पिंड है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, इसमें इसके बीचों बीच जो रेखा होती है जिसको हम जीरो अंश बोलते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में पूरा डिवाइड करता है उसे हम जीरो अंश कहते हैं। इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। और यहाँ जो इसका सेंटर होता है इसे पृथ्वी का केंद्र कहते हैं, पृथ्वी का केंद्र कहते हैं। और जो यहाँ पर बिंदु होता है इसकी ये बिंदु जो होते हैं इसे हम ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव होता है, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये आप कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान इसके सेंटर पर क्या होगा, इसके ध्रुव पर क्या होगा और इसके विषुवत रेखा पर क्या होगा। और यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है जब पृथ्वी रोटेट करती है मतलब घूर्णन करती है तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण, पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ से भी एक फार्मूला होता है, फार्मूला यह है कि आपने पढ़ा है पहले G इज इक्वल टू कैपिटल G 1 माइनस d बाई आर। जब r का मान d के इक्वल हो जाए, जब d इज इक्वल टू r हो जाए, जब d का मान मतलब कि जो पिंड यहाँ पर आई है, अगर इस पृथ्वी से नीचे d आया है और इसमें से जब इसके और ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा G इज इक्वल टू G 1 माइनस r बाई आर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। G इज इक्वल टू कैपिटल G 1 माइनस 1 अर्थात 1 से 1 कैंसिल होगा तो G इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड पृथ्वी के केंद्र पर होगा तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक कंडीशन यहाँ है कि जब कोई भी पिंड गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा जब वह पिंड पृथ्वी के केंद्र पर होगा, तो यहाँ पर कोई भी गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन है कि जब पिंड ध्रुव पर हो, अगर जब कोई भी पिंड ध्रुव पर होता है
तो उसके भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर काश लैम्डा। इस फार्मूले से आप याद करेंगे इसको। काश लैम्डा क्या है, काश इसके बीच बने कोण होंगे। अगर मान लेते हैं कोई पिंड यहाँ है, कोई पिंड ध्रुव पर है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, ये काश लैम्डा इनके बीच के कोण को बताता है। मतलब पृथ्वी घूमती है, वस्तु जाएगी तो किसी एंगल पर जाएगा, इसलिए उस काश लैम्डा उस कोण को बताता है। ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा कोणीय वेग पृथ्वी की चाल है, आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, और स्मॉल जी क्या है, यह गुरुत्वीय त्वरण है। तो जब पिंड ध्रुव पर होगा तो यहाँ पर देखिए कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो काश लैम्डा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो काश 90 का मान कितना होता है, काश 90 का मान आपका हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर 90। काश 90 की वैल्यू 0 होती है, जब काश 90 की वैल्यू 0 होगी तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर गुणी 0। जब किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई होता है तो पूरा टर्म ही क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जी डैश इज इक्वल टू आपका जी बचेगा। इसका मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण जब पिंड ध्रुव पर होगा, जब ध्रुव पिंड पर होगा तो जी डैश का मान क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा, धन होगा। तो आज का क्लास यही तक, और हम अगली क्लास में इसकी आगे बताएंगे। जब कोई भी पिंड विषुवत रेखा पर होगा तब क्या होगा, जब पृथ्वी रोटेट करेगी तब क्या होगा। आप आज का क्लास यहीं तक है। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।